पाकिस्तान और इंडिया के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन थी, लेकिन उसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट से ऑर्डर आया कि हमें जी करना है ब्लैकआउट, ये वाली लाइट जो है इसको करना है बंद, यानी कि घर के अंदर कोई भी एक लाइट नहीं जलाना है। लेकिन लोगों को परेशानियां, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये लगा के थे घरों के बाहर, लेकिन इसको लोग बंद नहीं कर पाया। इनको कहां से बंद करना था? लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे बोरियां लगाई, कुछ लोगों ने मुख्तलिफ चीजें की, और कुछ लोगों ने इतना भी उजूबा किया कि घर से बर्तन उठा के इसके ऊपर ढक लिया। ये मैं आप लोगों को विजुअल्स दिखा रहा हूं। देखो, जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मैं मेंशन करूं, मामला है मेन चीज की एजुकेशन का। एजुकेशन की कमी जब हो गई इंसान को तो यही होगा। ये जुगाड़ बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल आज है। 2025 में हम जी रहे हैं, और अगर हमें ये चीजें करना पड़ा तो हमें कहूं कि आप लोग अपने आप को कोसो, क्योंकि जब आप लोगों को नहीं पता कि ये करंट जो है ये कैसे क्रिएट होता है, इसको हमें डिस्कनेक्ट कैसे करना है, और इसकी फंक्शन क्या होती है, कैसे ये काम करता है, फिर आप लोगों को कोसना चाहिए। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप लोगों को सिखाते हैं, मगर सीखा करो उस टाइम पे। तो आज मुझे पता चला कि कितने हैवी टेक्निक है आप लोगों के पास, और आप लोगों ने क्या क्या किया, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। मगर इससे पहले हम आगे बढ़े, बिल्कुल गलत था इस पे करना, इसको इस तरीके से नहीं रखना था। इसके अलावा मैं और एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं पूरा डायमेंशन आप लोगों को दिखाऊंगा, एक एक चीज। ये एक वीडियो है नॉर्थ इंडिया का ही, और इस वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे एक बंदे ने ये स्ट्रीट लाइट उठा के अपने घर के अंदर रखा, यानी कि चार दीवारी के अंदर रखा, उसके बाद इसके ऊपर पत्थर मारते हैं। बताओ मुझे 2025 में ये काम करना जायज है? मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो पत्थर मार रहे हैं इस लाइट पे, कहां पे मत पत्थर मार रहा है ये दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ये क्या क्या करता मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया, उसने क्या किया है कि ये वाली लाइट पूरा उखाड़ के अंदर लेके गया। ये करीबन 13 फीट से लेकर के 15 फीट इसकी हाइट होती है नॉर्मल डोमेस्टिक के अंदर, यानी कि गांव उसकी जो पोल होंगे वही 12-13 फीट का होगा गांव के अंदर। तो वही उसने क्या किया कि वही जाके उसने, उस बंदे ने क्या किया कि इसको उखाड़ के लेके गया। उसने क्यों उखाड़ा? उसके बाद अंदर जाके भी उसको पत्थर मार मार के उसको तोड़ने की कोशिश किया करता था, क्योंकि वो था नॉन टेक्निकल। लेकिन अगर वो टेक्निकल होता तो उसको करना क्या चाहिए था, दिखाता हूं मैं। ये देखो, अगर वो टेक्निकल होता तो वो इसको उखाड़ के घर के अंदर लेके नहीं उसको ये वाली स्ट्रीट लाइट वहां पे लगा के थी। इसमें हमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये है सोलर पैनल, यानी कि ये सोलर पैनल है, और ये लाइट है, ये इसका पोल है नॉर्मली, ये सोलर का कंट्रोलर, और ये है बैटरी बॉटम के अंदर, यानी कि ग्राउंड के अंदर। किसी किसी एक को होता है ग्राउंड के अंदर बैटरी लगा के, किसी को होता है लिथियम बैटरी, टॉप पे देखने को मिलेगा। मगर हम जी नॉन टेक्निकल हैं, मगर बातें करते हैं बड़े बड़े। इस केस में ना इसके ऊपर वो चीजें करने थे, ना कपड़ा डालना था, ना ही कुछ आप बर्तन चढ़ाना था इसके ऊपर। नॉर्मल एक कील होता है, जब भी आप उस कील को खोलोगे एक साइड से लॉक, और लॉक खोलने के बाद आपको यहाँ पे इस गैप के अंदर आपको मिल जाता है ये बॉक्स। ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर से आपको कोई भी एक वायर, आउटपुट वायर कट करना चाहिए था। जब आप इसको आउटपुट वायर कट करता, ये यहाँ पे लाइट चमक रही है, ये लाइट खुद बंद हो जाता। अगर आप यहां से इसको कंट्रोल करता, यहां पे अगर मैं दिखाना चाहूंगा, यही कहीं पे ग्राउंड से थोड़ा ऊपर इसको हर एक जगह को इंस्पेक्शन जरूर होता है, क्योंकि कोई भी एक सोलर लाइट जिसकी बैटरी कंसील हो बॉटम के अंदर, उसको कभी भी इंस्पेक्शन के बगैर नहीं रखा जाएगा। इंस्पेक्शन यहां पे रहता है जहां पे लगा के होता है कंट्रोलर, जहां पे लगा के होता है कंट्रोलर। अगर यही बंदा यहां पे वायर कट करता, आउटपुट वायर, आउटपुट क्या हो गया? इनपुट या सोलर पैलेट है इसका, इनपुट सोलर पैलेट है, आउटपुट क्या है इसमें? फिर आउटपुट ये लाइट है, आउटपुट ये लाइट है। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें क्या बंद करना था? आउटपुट सोलर लाइट हमें डिफंक करना था, ये वाली लाइट हमें डिफंक करना था। तो इसको डिफंक करने का सिंपल तरीका था हमारे पास, इसको वायर कट करना। छोटी सी काम को करने के बदले इस बंदे ने क्या किया कि पूरा लाइट को उखाड़ के कमरे के अंदर गया, फिर वहां पे मारने की कोशिश की। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि कपड़ा उठाया घर का, वो उस पर ढकाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो ब्लैकआउट करने में कामयाब नहीं हुए। आगे से क्या करना है, ये काम कैसे करता है मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। इसको कहते हैं लाइटिंग सेंसर। लाइटिंग सेंसर बिल्कुल सस्ता है,
आप इसको घर में भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो ना कि दिन में लाइटें ऑफ रखना, बिजली कंज्यूम ना करना, तो ये वहां पे हमें काम आता है। कैसे काम आता है मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे समझ लो, इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, ये एक छोटा सा डब्बा है। ये डब्बा काम कैसे करता है, और ये सेंसर एसी बेस्ड लाइट हो या डीसी बेस्ड लाइट हो, दोनों में काम आता है। तो अब करना क्या चाहिए था उस इंसान को, इसको कट करना चाहिए था। इसका आउटपुट कट हो जाता या लाइटिंग का ही आउटपुट कट हो जाता। तो ये चीजें हमें टेक्निकली समझना चाहिए। इसी लाइट के साथ ये सेंसर कनेक्ट होता है, अदरवाइज इसके ऊपर कोई स्विच वगैरह कंप्लीटली नहीं होता है। आगे से अगर कभी भी जिंदगी में ब्लैकआउट होना पड़ा तो आपको उखाड़ के लाइट लेने की जरूरत नहीं है, अंदर फिर उसके ऊपर पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। अवेयर हो जाओ, टेक्निकली साउंड हो जाओ, तब जाके आप लोग ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप लोगों का दिमाग टाइम पे नहीं चलता है, क्योंकि आप लोगों को टेक्निकली नहीं होता है पता है कि किस चीज को मैं कैसे लास्ट की कुछ दिनों में जब ब्लैकआउट होने का कॉल थी, तो तब हमें पता चला कि अभी हम बहुत पीछे हैं टेक्निकल के मामले में। तो साइंटिफिक के मामले में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो इसलिए अगर आपको पीपीआर घर के अंदर परचेज करना होगा कभी भी, तो आप लोगों को करना क्या है कि एक ही नाम याद रखना है, वो है हंजल पीपीआर। हंजल पीपीआर थर्मैक्स प्लस प्लस है, थर्मैक्स प्लस प्लस है, और 100 साल की गारंटी करता है। 100 साल की गारंटी, 100 ईयर्स गारंटी, 100 ईयर्स की गारंटी के साथ। तो आपको घबराना नहीं है। टेक्निकली आप अपने आप को कितना भी प्रूव करके जाओगे, कहीं ना कहीं आपके साथ चीट होगा, कहीं ना कहीं आप किसी भी एक मामले में फंस ही जाओगे। हंजल पीपीआर का शुक्रिया जिन लोगों ने हमें इस वीडियो को स्पॉन्सर किया और आप लोगों तक मैंने कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। कभी भी जिंदगी में घर बनाना है तो हंजल पीपीआर को, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी हम सबको मिलजुल के चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे।